नमस्ते दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं आप सभी को मेरा धन्यवाद, क्योंकि आप सभी लोग हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं, मेरा मार्गदर्शन करते हैं। दोस्तों, मेरी यही अभिलाषा एवं यही इच्छा है कि आप सभी लोग हमें गाइड करें, सपोर्ट करें और मोटिवेट करें। तो दोस्तों, आज मैंने सोचा कि बहुत दिन हो चुके हैं और क्यों ना मेरे मन में एक विचार आया, तो मैं सोची कि ये आप लोगों के साथ भी साझा करूं। दोस्तों, कई बार हम अपने लाइफ में बहुत हर्ट फील करते हैं। हर्ट ड्यू टू सर्टेन सिचुएशंस, हर्ट ड्यू टू सर्टेन पर्सन। कुछ लोग हमारे लाइफ में आते हैं और हमें हर्ट करते हैं और हम कई लोग से बिट्रेड फील करते हैं। हम सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा हमारे साथ क्यों किया, या ऐसी पर्टिकुलर परिस्थिति हमारे लाइफ में क्यों आई, वगैरह वगैरह। तो पता है दोस्तों, कुछ लोग और कुछ सिचुएशंस हमारे लाइफ में क्यों आते हैं। दरअसल हम ये सोच लेते हैं कि हमें एट द मोमेंट जो अनप्लेजेंट चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है या अनप्लेजेंट सिचुएशंस का हमें सामना करना पड़ रहा है, वो हमें दुख देता है। लेकिन दरअसल ये जो लॉ ऑफ नेचर है, ये जो प्रकृति है, ये जो ब्रह्मांड है, ये हमें क्षणिक सुख और दुख के लिए नहीं, बल्कि हमें एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए तैयार कर रहा होता है और ये हमेशा हमारे ही बेनिफिट में काम कर रहा होता है। अब आप पूछेंगे कैसे? तो दोस्तों, हम सभी सोल्स का, जो हम सोल हैं, हमारा एक पर्पस होता है और वो पर्पस होता है एक लेसन सीखना, जो कि शायद हम पुराने लाइफ में सीख नहीं पाए, क्योंकि हम हमेशा कंप्लीशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हमने एक लेसन सीख लिया तो हम दूसरे के लिए तैयार होते हैं, और अगर हमने दूसरा लेसन सीख लिया तो हम तीसरे के लिए तैयार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस लाइफ में मेरा यानी इस सोल का पर्पस अगर इंडिपेंडेंस सीखना है, और अगर इस सोल का पर्पस एक बॉन्डेज को तोड़ना सीखना है और कंप्लीशन की तरफ बढ़ना सीखना है, तो मुझे यूनिवर्स ऐसे परिस्थिति में खड़ा करेगा कि वो इंसान मुझे बिट्रे करने वाला होगा, या फिर वो इंसान मेरे ट्रस्ट को तोड़ेगा, या फिर वो इंसान मुझे दुख देगा कहीं ना कहीं, ताकि मैं उस बॉन्डेज को तोड़कर स्ट्रांग बन जाऊं और कंप्लीशन की तरफ बढ़ जाऊं। और मैं ये सोचूंगी कि, या हम ये सोचने लगते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, बट नहीं, ये यूनिवर्स हमेशा उस चीज के प्रति काम करता है जो इस सोल को ये लेसन सीखना है। और कई बार दोस्तों, हमें अपने लाइफ में जितने भी नेगेटिव लोग हैं, जिन्हें हम नेगेटिव समझते हैं, उन्हें होल हार्टेडली थैंक्स करना चाहिए। क्योंकि पता है दोस्तों, सोल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है कि जिसे हम विलेन समझ रहे होते हैं या जिसे हम नेगेटिव समझ रहे होते हैं, वो वास्तव में नेगेटिव नहीं होते, वो वास्तव में पॉजिटिव ही होते हैं, और वो भी हमारी हेल्प कर रहे होते हैं हमें हमारे सोल के पर्पस को समझने में। बट हम ये समझ नहीं पाते। और ये भी होता है कि जैसे जब हम इस बॉडी को छोड़ते हैं तो हमें वो चीज़ रियलाइज होता है कि हमने ये चीज़ नहीं सीखा, हमने फलाना चीज़ नहीं सीखा। तो जो हमारे आसपास के जो सोल्स होते हैं वो हमारी मदद करते हैं कि ठीक है, इस बार ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा या मैं तुम्हारी मदद करूंगी इस पर्टिकुलर चीज़ को सीखने में। और क्या होता है कि अकॉर्डिंगली हम जो लोग होते हैं, जो परिस्थितियां होती हैं, उन्हें हम ही चुनते हैं, मगर हम भूल जाते हैं। और जो सोल्स जो हमें वो सिखाने आते हैं, वो भी अपना पहचान भूल जाते हैं और हम भी अपना पहचान भूल जाते हैं, और रियल मकसद हम भूल जाते हैं कि दरअसल वो हमारा ही हेल्प कर रहे हैं।
उस पर्टिकुलर चीज को सीखने में और समझने में। तो हमें एक्चुअली जो हमें लगता है कि जो निगेटिव लोग हैं हमारे लाइफ में, उन्हें हमें थैंक्स करना चाहिए मेंटल। अब हो सकता है कि ये कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो। दोस्तों, ये कॉन्ट्राडिक्टरी सुनने में लगता है, मगर अगर आप विचार करके देखें तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो हमारे साथ बहुत गलत करते हैं उन्हें हमें माफ कर देना चाहिए, उन्हें हमें सहन करते रहना चाहिए। और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, हमें बदला लेना चाहिए। अब इसमें क्या सत्य है? दोस्तों, हमें मेंटल लेवल पे एक्चुअली इस चीज को समझना चाहिए कि जो नेगेटिव लोग हमें परेशान कर रहे हैं, जो नेगेटिव स्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने ही आते हैं। ये अल्टीमेट सत्य है। और इस हिसाब से हम अपने माइंड में जो निगेटिव चीजें हैं उसे हम लेट गो कर सकते हैं। और उसे लेट गो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो निगेटिविटी हमें ही खा रही होती है। और अगर प्रैक्टिकल लेवल पे हमें उस इंसान से डील करना पड़ रहा है और हमारे पास शांति के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, तो बिल्कुल हमें उस सिचुएशन से भागना नहीं चाहिए। जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है वो हमें जरूर करनी चाहिए, उससे हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। क्षमा हमें मन में करना चाहिए, ये सोचते हुए। क्षमा का मतलब है कि नेगेटिविटी ना रखना, लेकिन क्षमा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो नेसेसरी है वो भी ना करना। तो मन से हम उन्हें क्षमा करें। और अगर फाइट करना ही एकमात्र ऑप्शन बन जाए तो मन से क्षमा करते हुए फाइट करें, क्योंकि यदि हम मन से क्षमा नहीं करेंगे, यदि हम एक्चुअल चीजों को नहीं समझेंगे कि वो इंसान हमें कुछ सिखाने आया है, इस चीज को हम नहीं समझेंगे और खुद ही निगेटिविटी में रहेंगे, तो हम अपने ही पैर में जंजीर बांध रहे हैं और हम अपने ही ऊपर नहीं उठ पाएंगे। दोस्तों, इससे मुझे एक्चुअली महाभारत का स्मरण भी आया कि महाभारत को धर्म युद्ध क्यों कहा गया, धर्म युद्ध क्यों ही कहा गया, जबकि वहां तो बहुत ज्यादा हिंसा हुआ, मारकाट हुआ, कितने रक्त बहे, कितने लोग मारे गए। मगर अगर हम इस पे थोड़ी सी दृष्टि डालें तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कोई बदला लेने के दृष्टिकोण से नहीं हुआ था, बल्कि इसलिए हुआ था क्योंकि युद्ध करना एकमात्र ऑप्शन बच गया था। युद्ध के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। यदि ऐसा ना होता तो क्या श्री कृष्ण भगवान शांति दूत बनकर कभी जाते? इतना अत्याचार सहने के बाद भी, जब पांडवों ने इतना अत्याचार सहा, तो श्री कृष्ण कह सकते थे कि ठीक है, अत्याचार हुआ है तो इसका बदला लेने के लिए तुम युद्ध करो। लेकिन क्या श्री कृष्ण ने ऐसा किया? कभी गौर कीजिए, क्या श्री कृष्ण ने ऐसा किया? उल्टा वो शांति दूत बनकर गए। मगर जब उन्होंने देखा कि शांति के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है और कोई ड्यूटी ही नहीं है, तो युद्ध ही एक ड्यूटी बन चुका, युद्ध ही एक धर्म बन चुका। भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम कॉवर्ड बन के शांति चाहो, तुम उन्हें क्षमा कर दो और युद्ध मत लड़ो। नहीं, क्षमा तुम मेंटली करो। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारा कोई भी एक्शंस, अटैचमेंट, बदला, एंगर इससे मिक्स्ड होगा तो प्रॉपर फोकस नहीं हो पाएगा। तो ये हमारे फोकस के लिए है। एवं सत्य भी यही है कि हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और अगर कोई इंसान जो हमें विलेन दिख रहे हैं वो एक्चुअली में विलेन नहीं है, वो हमें इंपॉर्टेंट लेसन सिखाने आते हैं लाइफ में। कितने भी आपने सुना होगा कि इवन वर्स्ट पर्सन गिव्स द टीचर्स अस समथिंग, गिव्स सम लेसन, तो वो एक्चुअली सिखाने आते हैं। तो हम वो करें
हम क्षमा, क्या हम थैंकफुल हों जो उन पर्सन के प्रति जो हमें नेगेटिव लग रहे हैं, जो हमें विलन लग रहे हैं, एक्चुअली में वो विलन नहीं है, बल्कि उनके ही कारण हम हीरो बनते हैं। तो हमें थैंक्स करना चाहिए। मगर अगर सामने वाला शांति नहीं चाहता है तो हमें भी उसका प्रत्युत्तर देना पड़ता है, या जो नेसेसिटी है वो हम जरूर हमें करना चाहिए। मगर मन से हमें उनके प्रति थैंकफुल होना चाहिए। हमारा कोई भी एक्शन एंगर या फिर ईगो या फिर अटैचमेंट से ड्रिवन नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो हमारे ही फोकस को तोड़ता है। और दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि श्री राम इतने इम्पोर्टेंट इसलिए बने क्योंकि उनके लाइफ के विलन भी उतने ही बड़े थे। तो हमारे जो नेगेटिव सिचुएशंस आते हैं, नेगेटिव पीपल आते हैं हमारे लाइफ में, वो हमें नीचे गिराने के लिए नहीं बल्कि उठाने के लिए आते हैं। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी इस बारे में क्या राय है? कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, और मिलते हैं एक नए वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और नमस्ते। वंस अगेन हैप्पी दिवाली।